नमस्कार व्यूअर्स, आज आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छे रक्षा विशेषज्ञ हैं और उनके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में जो हम लोग वो एक स्वयं ही एक भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और उन्होंने बहुत अच्छे इंटरव्यूज देते हैं, बहुत फेमस है इंडिया में। उनके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भारत का जो वीकनेस है, अपने जो उनके जो एनिमीज हैं उनके अगेंस्ट कहाँ से वो आ रहा है, क्योंकि भारत एक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। और ये विकिपीडिया में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन पब्लिकली एक्नॉलेज भी किया जाता है यूएस में कि भारत एक दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। तीसरी नहीं, दूसरी। पहली चाइना है। अब ये आपको सुन के चौंक चौंक जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर में भारत चाइना के बाद आता है। तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है और बाकी देश आते हैं। और अगर स्ट्रेटेजिक पावर में देखें तो भारत विश्व का तीसरे सबसे शक्तिशाली देश है, तीसरा या चौथा। दूसरा आर्मी में, चौथा एयरफोर्स में और नेवी में, और इससे टॉप 5 में ही है, ऐसे गिन सकते हैं आप। और उसके अलावा भारत की सैन्य शक्ति में भारत की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस विंग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और उनकी एक्सटर्नल है रॉ। और उसके साथ भारत के पास सामरिक स्ट्रेटेजिक वेपन्स है, शक्तिशाली वेपन्स है। तो अमेरिका भारत की इस शक्ति को अच्छी तरह पहचानता है और इसीलिए भारत का बहुत रिस्पेक्ट भी है। भारत का रिस्पेक्ट एक तो उसकी सैन्य शक्ति से भी आता है। तो विदाउट डिले माय गेस्ट इज ऑलरेडी वेटिंग। उनको इनवाइट करते हैं। प्लीज वेलकम श्री एन.के. सूद जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सो इन दिस लिटिल बिट प्रीएम्बल मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि इतना भारत का, ये CIA के फैक्ट्स हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, ये CIA के फैक्ट्स हैं। तो CIA वर्ल्ड बुक में जाके लोग चेक कर सकते हैं कि भारत का क्या पोजीशन है। लेकिन इसके अभी डोनाल्ड ट्रम्प, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने आए और उनसे जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक ही चीज मांगा भारत से, ट्रूप्स। उन्होंने बोला आप अफगानिस्तान ले लीजिए और हमको, आप अफगानिस्तान, भारत को बोला आप अफगानिस्तान ले लीजिए और हमको वहां से बाहर निकलने दीजिए। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान में भेजने हैं। और भारत ने मना कर दिया। तो ये कहा, ये इसको आप स्ट्रेटेजिक बुद्धिमानी मानते हैं या इसको लॉस मानते हैं भारत के लिए? देखिए जी, ऐसा है कि हमारे लिए अफगानिस्तान इज वेरी इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए। अफगानिस्तान से पुराने लिंक्स रहे हैं, अच्छे आज रिलेशनशिप हैं। हम अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, और हम वहाँ पे डैम्स भी बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आजकल पानी की कमी है। अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री थी जहाँ के बेस्ट फ्रूट्स, बेस्ट ड्राई फ्रूट्स थे। तालिबान वहाँ पे आ गई। तालिबान आई किसकी वजह से? उस टाइम पे चाहे अमेरिका लेके आया रशिया काउंटर करने के लिए, और साथ में पाकिस्तान। लेकिन आज जो है वो एक हेडेक बना हुआ है फॉर अमेरिका एंड अफगानिस्तान। और पाकिस्तान आज भी तालिबान के साथ है, तालिबान को उसको सपोर्ट करता है। और इसके लिए अब देखिए, सिंपल सी बात है कि इंडिया के लिए जो बेसिक प्रॉब्लम है, इंडिया के लिए एक बेसिक प्रॉब्लम है कि वो है आज इंडिया के अंदर इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट हु हैव कंबाइंड। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, जो इंडिया को पिछले 70 ईयर्स से इंडिया को परेशान कर रहा है। अब अगर मैं अलग अलग चीज लूं, जैसे चाइना इंडिया को कैसे परेशान करता है। चाइना इंडिया के साथ 1950 के बाद से लेके चाइना इंडिया के साथ जो बॉर्डर था उसको नहीं मानता। वो बॉर्डर था मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और तिब्बत के अगेंस्ट बीच में एग्रीड बॉर्डर था। चाइना ने उसको मानने से मना कर दिया। चाइना 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया का क्लेम करता है। 62 में चाइना ने इंडिया के साथ वार किया और मेरे ख्याल में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसने पकड़ लिया। पाकिस्तान ने उसको 1963 में 5,180 किलोमीटर का एरिया दे दिया, जो इंडिया का था, और पाकिस्तान कब्जे में बैठा है पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का। चाइना इंडिया के अंदर नेक्सलाइट मूवमेंट चलाता है। चाइना की जो जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वो चाइना से लिंक है, और यहाँ पे किसी चीज पे भी डिस्टर्बेंस लगाने में या कंट्री को तंग करने में पीछे नहीं हटती। उसके बाद चाइना जो है
वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी लेके आता है, जिसकी वजह से हमारी काफी फोर्सेस वहां बिजी रहती हैं। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर के ऊपर, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। और उसके बाद चाइना एक ऐसी कंट्री है, मैंने दो अभी अपने दो वीडियोस दिए हैं अपने चैनल पे, पहले हिंदी में दिए थे और इंग्लिश में भी। चाइना इज इंडिया एनिमी नंबर वन, उसके अंदर ये सारी बातें हाईलाइट की हैं। और चाइना जो है किसी ना किसी तरीके से लगा रहता है कि इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया जाए, बिकॉज चाइना इज अफ्रेड ऑफ इंडिया। इंडिया इज अफ्रेड, उसको पता है कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, बड़ी पॉपुलेशन है, और साथ उसको पता है कि इंडिया इज स्ट्रांग। जैसे हमारी नेवी इस रीजन में इज वेरी स्ट्रांग। तो चाइना हमको सी में भी घेरने के चक्कर में था, पहले साउथ चाइना सी पे उसने कब्जा किया, फिर वो इंडियन ओशन में आके जगह जगह म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, सेशल्स, फिर पाकिस्तान के गवादर पोर्ट, यहाँ पे उसने अपना कब्जा कर लिया, एक हिसाब से अपनी बेसिस बनाने की कोशिश की। और इंडिया ने जब पीएम मोदी के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो थी मनमोहन सिंह की, इट वाज ए वीक गवर्नमेंट, कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी, वो चाइना को कोई चीज काउंटर नहीं कर पा रही थी। जब मोदी ने आया तो मोदी ने सारी की सारी जगह पे, जहाँ पे चाहे बांग्लादेश में हो, वहां पे अपनी प्रेजेंस बनाई उनके पोर्ट्स के ऊपर। अगर श्रीलंका में उनके पोर्ट्स पे था उनका जो हम्बनटोटा पोर्ट है, तो इंडिया ने वहां पे एक एयरपोर्ट ले लिया उसके 40 किलोमीटर दूर, जिससे उनकी वॉच रख पाए। फिर उसके बाद इंडिया ने मालदीव्स और सेशल्स से इनको निकाला चाइना को, और अपनी ले ली, क्योंकि ये मालदीव, श्रीलंका और चाइना इंडिया के बैकयार्ड पे इंडियन ओशन। फिर अगर पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट ले लिया था, तो इंडिया ने चाबार पोर्ट ईरान का लिया, वहां की डेवलपमेंट की। और फिर डोकम पोर्ट है ओमान का, वहां पे इंडिया ने अपनी बेस बनाई, उन्होंने हमको दिया। इससे हमने यहाँ से चाइना को निकाला। और हमारे पास, हमारी नेवी के पास आजकल हमारे पास 200 शिप्स हैं। वी आर ए स्ट्रॉन्ग नेवी। और उसके साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है विच वी आर ऑपरेटिंग सिंस 1960। और चाइना जो है, चाइना की जो मेन स्ट्रेंथ है, दैट इज देयर 70 सबमरीन्स, दे आर स्ट्रॉन्गर देन इंडिया एज फार एज देयर नेवी इज कंसर्न। लेकिन जब अगर कोई लड़ाई होती है तो इंडियन ओशन में उनको आना पड़ेगा, सारी ट्रेड उनकी यहाँ से जाती है, इसलिए दे आर डिस्टर्ब। फिर हमारे पास एक यूएसए ने भी एक चीज सम्मानी है कि हमारे पास जो एक स्ट्रेटेजिक चीज है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। दे आर 450 किलोमीटर लॉन्ग, और उनके अंदर 572 हमारी आइलैंड्स हैं जो मलक्का स्टेट के माउथ पे पड़ती हैं। और मलक्का स्टेट है वो आपस साउथ चाइना सी से जो आता है, वहां से मलक्का स्टेट निकलती है, दैट इज 3.5 किलोमीटर। तो हम, इसलिए हमारी आज पोजीशन है। और जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी हमारे यहाँ से मिलिटेंट एक्टिविटीज करता रहा है, हमारी जमीन पे कब्जा किया हो, पीओके के ऊपर, गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर। और मैंने आज ही एक वीडियो निकाला है अभी इसी के ऊपर, कल निकालूंगा इसके ऊपर रात, कि मतलब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके की। तो हमको बेसिकली ये डबल तरीके से जो ये चैलेंज आता है, इसको काउंटर करने में हम लगे रहते हैं। हमारे मेन रिसोर्सेज इसमें लगे जाते हैं। इंडिया की आर्मी इज 13, मोर देन 13.5 लाख। हम उसके बाद अभी और भी रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस, हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है 3,233 किलोमीटर जो डिस्टर्ब है। हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है 4,057 किलोमीटर, जो वो भी डिस्टर्ब रहता है, चाइना तंग करता है। लेकिन अभी सबसे आकर के हमने चाइना को काउंटर किया है, तो वो थोड़ा सा पीछे हटा है, जबकि हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग हुई है। और अमेरिका भी ये बात समझता है कि अमेरिका को भी आज डर है चाइना से, चाहे कोरोना वायरस की तरफ से है, चाहे बाकी इश्यूज के ऊपर है। उनको पता है कि हमें आज इंडिया की जरूरत है। इंडिया एक ऐसी कंट्री, स्ट्रेटेजिक, हमारी जो मेन इंपॉर्टेंस है हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसकी वजह से कि अमेरिका नीड्स इंडिया। हमारी मालाबार एक्सरसाइजेस होती हैं, अमेरिका हमारे साथ आता है, जापान हमारे पास आता है। तो हम ये कर रहे हैं। और एक जो हमको अगर वर्ल्ड में एक पीस लानी है, तो हमें इस्लामिस्ट और हमें दूसरा ये आपके जो कम्युनिस्ट है इनको दूर करना पड़ेगा। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से या दूसरे रीजन पे इंडिया के ऊपर कुछ कंपल्शन, जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ी सी दिक्कत है कि अफगानिस्तान में अपने फोर्सेस भेजने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को कोई ना कोई डिसीजन लेने पड़ेगा। मैं जैसे एक बात कही कि हमारे पास कोई चीज अचीव करने के लिए वी नीड विल पावर। हमारे पास पावर है, बट विल देखने की बात है। तो हमको किसी तरीके से, अगर शायद हो सकता है कि फ्यूचर में अगर हमारी थोड़ी सी इंटरनल प्रॉब्लम्स दूर हो, तो इंडिया इस चीज को अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस भेजने की बात करे। और उसके लिए हमको यूएसए से भी स्ट्रेटेजिक हेल्प चाहिए होगी, लोग और चीजें चाहिए होगी, क्योंकि आज की डेट में इंडिया एक इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, लेकिन वो पोजीशन नहीं है जो अमेरिका की पोजीशन। क्योंकि हम अगर अफगानिस्तान में जाएंगे तो हम पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे लिए वो भी इंटरेस्ट की बात है कि हमारे कंट्री में पीस की बात। तो
जो अफगानिस्तान जो है 1919 में डूरन लाइन में ब्रिटिश ने डिवाइड किया। जी बिल्कुल। 652 सीई में इस्लाम पर्शिया से अफगानिस्तान आया। जी महाभारत में पर्शिया का नाम है पारसीक। तो जी पर्शिया शब्द महाभारत से आता है। जी और अर्जुन अ, उधर जाता था, पर्शिया ईरान जो भी बोले, घोड़े लाने के लिए। वो वहां से ओके अर्जुन के महाभारत में सारे घोड़े वहां से आए। ओके। अफगानिस्तान में मेरे बहुत सारे अफगानी अमेरिकन दोस्त हैं इधर, और कुछ लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उनके दे लव इंडिया। मतलब मेरे या को ऐसा लगता है कि वो नाम मुसलमान है लेकिन है हिंदू वो लोग। कोई हम्म दुर्गा की पूजा करता है, कोई कृष्ण को मानता है, क्योंकि वो मानते हैं। अभी ये मैं सबके लिए नहीं बोल सकता हूँ, तालिबान के लिए नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम्म, जिनसे भी मैं मिला हूँ, जो गिने चुने लोग मिला हूँ, सबके अंदर एक बहुत रिस्पेक्ट है भारत के लिए। जी और बिल्कुल मेनी सही ऑफ कह देम वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी कैन नॉट रूल एनीथिंग, क्योंकि इट इज मेंट फॉर एक्सप्लॉइटेशन। तो जी ऐसा आइडियोलॉजी है। तो जी तो तो ऐसा उनका मानना है, ये मैं हमारा नहीं है, ये खुद ही वही लोग जो मुसलमान नाम है उन्हीं का मानना है ऐसा। जी तो भारत का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना नेबरहुड में, जैसे अमेरिका हर जगह डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करता है, जी भारत को बिल्कुल। भी कोई आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। और भारत की आइडियोलॉजी है धर्म। तो जहां पे भी वो देखिए बिल्कुल क्या है। हाँ, धर्म का मतलब ये नहीं, रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि कॉमन सेंस, रूल ऑफ लॉ, ट्रूथ, जस्टिस, जी जी। इंस्टीट्यूशंस। इज ए नहीं बिग नहीं प्रोसेस। आप जैसे आप योगा लगा लीजिएगा, मेडिटेशन लगा लीजिएगा, आप न्यूमरोलॉजी लगाइएगा, आप एस्ट्रोलॉजी लगाइएगा, ये सारा का सारा जो चीज देन है, ये इसका हमारे इसी का देन है, हमारे सनातन धर्म की देन है या हमारे हिंदुइज्म की देन है। उसके साथ साथ ये कन्वर्शन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात क्या है कि अब देखिए, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, इन्होंने जैसे वर्ल्ड में घूम के अपने आप को प्रोजेक्शन किया है, इंडिया को प्रोजेक्शन किया है, इंडिया की इमेज तो बहुत बड़ी है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये जो चीज इस लोगों में फीलिंग आई है, लेकिन इनके बढ़ने के साथ साथ, इंडिया के स्ट्रांग होने के साथ साथ, इंडिया के दुश्मन भी ज्यादा इकट्ठे हो गए। अब देखिए, जब पीएम मोदी पहले टेन्योर में थे, वो 95 कंट्रीज को विजिट किए 5 साल के पीरियड में, और अमेरिका भी 5 बार गए, और अपने दुश्मन कंट्री चाइना भी 5 बार गए। लेकिन अभी उसके बाद जो विजिट हुई है, जो जैसे सेकंड टर्म में, मेरे ख्याल में उनकी 3 विजिट हुई है। एक मालदीव्स है, एक भूटान है, छोटी छोटी कंट्रीज में गए थे टू स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन। और उसके बाद वो इंटरनली टाइड डाउन इसलिए है कि यहाँ पे जो एंटी इंडियन फोर्सेस है वो कंबाइन होकर के, एक कोई सोरोस करके हैं जो अमेरिका में बैठे हैं, वो इनको फंड कर रहे हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस। हाँ। तो ये जो है, ये चीजें आकर के, और इनको काउंटर करने के लिए अगर हम इनको फेस करते रहेंगे, बैठ के देखते रहेंगे, तो पोजीशन नहीं बनेगी। नहीं बनी। हमको इनको काउंटर करने के लिए हमको अब अपनी पावर के साथ विल लगानी पड़ेगी। और हमको, अगर आज अफगानिस्तान भी नहीं हम जाते या कुछ नहीं जाते, तो हमको बेसिकली आज बलूचिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, कि बलूचिस इंडिया के दोस्त हैं। और वहां पे जो भी हिंदू जैसे रह भी रहे हैं वहां पे, और वहां पे टेम्पल्स भी हैं, उनको खराब नहीं करते। आप देखिए, इंडोनेशिया के अंदर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे हिंदू टेम्पल है, इंटैक्ट है। पाकिस्तान के अंदर हर एक सिटी में, जो आपका पंजाब प्रोविंस है, वहां पे गुरुद्वारे थे, जो पाकिस्तान ने सब खत्म कर दिए। और दूसरी तरफ हर एक सिंध की सिटी में टेम्पल थे, जो भी पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिए। वहां वो जिस हिसाब से एक कल्चरल इन्वेजन या एक नफरत वाला काम है, कि आपके गुरुद्वारे मंदिर तोड़ देते हैं, कोई अगर हिंदू वहां पे बिजनेस करता है तो उसकी दुकान को जला देते हैं, छोटी मोटी झुग्गी भी जलाता है। तो एक वो सिचुएशन चल रही है, और हम 70 साल से, 73 ईयर से पाकिस्तान को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमारे पास पावर आ चुकी है। ये गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम पहले, आप देखिएगा, पिछली मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 10 साल तक हम ये सोचते थे खरीदे नहीं खरीदे, जो खरीदते थे उसमें सोचते थे बाहर से खरीदेंगे, और वहां पे हम सोचते थे कि हमको कमीशन लेते थे। और अब वो चीज बंद हो गई। अब आप देखिए कि इंडिया ने जो कुछ लेना था, चाहे गन्स लेनी थी, या टैंक्स हैं, चाहे प्लेन है, अब जो थोड़े से लेने थे, अब इंडिया अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है। और हमारे को उस चीज से, हमारे पास जो एक स्ट्रेंथ आई है, तो हम आज पोजीशन में है काउंटर करने के लिए। और मैंने कभी एक अपना वो भी दिया है कभी, कि हमको अगर पीओ के गिलगिट बाल्टिस्तान है, अगर वो हम लेते हैं, तो उससे इंडिया को क्या फायदा होता है। उससे एक इंडिया को फायदा होता है, क्योंकि वो इंडिया को बिलोंग करता है।
मैंने इसका वीडियो शायद इसका मैंने कहा कल ही रिलीज करूंगा कि इसके मिलने से हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान का और चाइना चाइना का नेक्सस बना हुआ है, इनका लिंक है थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान, वो टूट जाएगा। पाकिस्तान का जो $66 बिलियन का CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो खत्म हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होगी और चाइना भी डिस्टर्ब होगा। फिर चाइना का गवादर पोर्ट जो है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो है इनका एक नेक्सस खत्म होने से जो आप हमारे जॉइंट एक्शंस चलते हैं यहाँ पे, कि जैसे NTCA एजिटेशन चला, इसमें कोई किसी को डिस्टर्बेंस का कॉज नहीं था। ये सारे जो है आपके कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट इकट्ठे होकर के इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए बैठ गए, और हम पिछले 6 महीने से इनकी जो वायलेंस को हम झेल रहे हैं, वायलेंस या डिस्टर्बेंस को झेल रहे हैं। उसके बाद ये वायरस आ गया। तो इसको हमको बेसिकली क्या है कि इनको तोड़ने से एक बड़ा फर्क पड़ेगा। और एक पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पे किसी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। कोई कहता है यहाँ पे कि पाकिस्तान की आर्मी से बात करिए, अरे भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी से क्यों बात करेगा? वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके पास कोई पावर नहीं है, उनकी से नहीं है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर 2016 में या 15 में गए थे इधर में पाकिस्तान गए थे, तो वहां पे नवाज शरीफ को निकाल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी 99 फरवरी में वहां गए थे पाकिस्तान, और उसके बाद वहां पे बड़ा अच्छा हुआ कि हमारा डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा। वहां पे आर्मी ने जानबूझ के कारगिल कर दिया। तो उनकी जो आर्मी है वो एक ऐसी सिचुएशन में लगी है डिस्टर्बेंस करने के लिए। और यूएसए जो उनको सपोर्ट करता था इतने साल से, यूएसए का अपना एजेंडा था, उसके लिए चाहे रशिया इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज की डेट में यूएसए को भी शायद थोड़ा समझ आया है, जब से 9/11 हुआ है तो उसने थोड़ा सा पाकिस्तान से डिस्टेंस मेंटेन किया है। और इस टाइम पे जो है यूएसए के साथ एक मैं जरूर कहूंगा कि यूएसए को भी अपनी पॉलिसी देखनी पड़ेगी। वो एक साइड रशिया से लड़ता है, एक साइड चाइना से लड़ता है। रशिया इज डिफरेंट, चाइना इज डिफरेंट। अगर रशिया चाइना इकट्ठे कंबाइन बन जाएंगे तो ये वर्ल्ड के लिए भी दिक्कत होगी और अमेरिका के लिए भी दिक्कत होगी। तो जो वर्ल्ड का जो मेन एनिमी चल रहा है वो चाइना चल रहा है। आई थिंक अब कोरोना वायरस के बाद यूएसए को भी ये समझ में आएगी, और रशिया इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस वायरस। तो उसके बाद अब जो है एक ट्रेंड चलेगा, या एक जरूर एक चलेगा। मैं नहीं समझता कि यूएसए के 50,000 आदमी मर जाएंगे तो यूएसए चुपचाप बैठा रहेगा। ये दो आदमियों पे अपने शोर मचाते हैं यूएस वाले, तो 50,000 आदमियों के मरने पे तो शोर नहीं मचाएंगे। और जो वायरस है वो चाइना का डेलिब्रेट है। अब बाकी बाकी भी अगर बात छोड़ दें कि वेदर ये मैन मेड है या दूसरे तरीके से, लेकिन चाइना ने सबको मिसलीड किया कि आदमियों से नहीं फैलता। और ये टारगेट किया गया पर्टिकुलरली G7 कंट्रीज, चाहे इटली हो चाहे यूएसए। और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट का रोल है, जो फैलाने का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली आप देख लीजिए इटली के अंदर। तो अब जो बेसिकली इसकी बात है, चाहे अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो या थ्रू इनको इंडिया को चाहिए, या ये बलूचिस के थ्रू। अगर बलूचिस के थ्रू जाएंगे पाक अगर भी कमजोर पड़ेगा तो। हाँ। अमेरिका आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के अंडर पूरी तरह भारत के साथ है, पूरी तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2014 से डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो ही इज वेरी, मतलब ही डजंट चेंज, मतलब मीडिया में चाहे जो भी इंप्रेशन हो, लेकिन जी भारत को और इसराइल को आज तक कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत छोटे मोटे इश्यूज पे, टैक्सेस पे एक बार, बुलेट मोटरसाइकिल पे टैक्सेशन पे एक बार क्रिटिसाइज किया। और हम्म। बट बाकी सब तो मीडिया ने उनका ऐसा फैला दिया, गलत फेक न्यूज मीडिया ने। नहीं, लेकिन एक बार तो भारत, इन्होंने एक ट्रम्प साहब ने एक और बात कही थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, कि अफगानिस्तान में इंडिया कुछ नहीं कर रहा। आकर के फिर जब इंडिया ने क्योंकि उनको हो सकता है किसी चीज से ब्रीफिंग ना मिली हो, जब इंडिया ने उनसे कहा कि हमने चाहे वहाँ पार्लियामेंट के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने वहाँ पे पार्लियामेंटरी बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पे हमने कलमा डैम बनाया ईरान बॉर्डर के पास, और हम बाकी किस हिसाब से वहाँ रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब उनको ये चीज मिली तो देन हियर रियलाइज कि यस। तो वो बात नहीं है। और दूसरी बात ये भी जरूर है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एक चीज समझ में आ गई है कि चाइना का तो उनसे शुरू उन्होंने बड़ी कोशिश की शुरू में चाइना से अच्छे रिलेशंस रखने की, लेकिन चाइना ने हर एक टाइम धोखा दिया। और जिस हिसाब से चाइना ने उनके साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना को भूल पाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम जो है, अब देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं कि क्या हुआ कि 2004 में जो सुनामी आया, सुनामी आने के बाद इंडिया का जो पहला वो एक वारशिप था सप्लाईज के साथ चला गया बाली आइलैंड में इंडोनेशिया। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे अपने क्लिंटन थे। उनको जब ये बात पता चली तो यूएस गवर्नमेंट को थोड़ी सी चुलबुली हुई कि ये क्या हो रहा है, कैसे इंडिया कैसे पहुंच गया।
उसके बाद एक इंडियन की टीम गई स्पेशली यूएसए में, व्हाइट हाउस में उनको एक ब्रीफ करने के लिए। प्रेसिडेंट क्लिंटन थे और उससे पहले बुश थे प्रेसिडेंट, वो दोनों बैठे थे। उनको टीम ने बताया कि हमारा जो, उनको ये लगा कि ये चाइना के आसपास या वहां पे कैसे पहुंच गए, तो उनको बताया कि हम कहाँ पे लोकेटेड हैं। अंडमान आइलैंड का शायद अमेरिका को उस टाइम पे अंदाजा नहीं था कि हमारे अंडमान आइलैंड जो है इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, और वहां से हम ये गए। उसके बाद उन्होंने इंडिया को देखा कि इंपॉर्टेंस देख करके इंडिया को काउंटर करने के लिए चुना। हमको अमेरिका की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, एंड अमेरिका नीड्स इंडिया टू काउंटर चाइना। तो इंटरडिपेंडेंसी हमारी। इंडिया 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 एक 1.3 बिलियन पीपल का देश है। 1.3 जी मतलब एक 1300 1.3 बिलियन इज ए बिग नंबर, 130 करोड़। या जी तो अमेरिका सिर्फ 350 मिलियन है, मतलब जी 35 करोड़ लोग। जी 35 करोड़ और 130 करोड़। तो अमेरिका का व्यू पॉइंट ऐसा रहता है। और मैं लेखक हूँ, तो मैंने किताबें भी लिखी हैं इस पे जी कि हमारे, जब तक कि हम खुद अपने आप को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि हम शक्तिशाली है, दूसरा उतना रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जी क्योंकि यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ ऑन समबडी एल्सेस माइंड एंड देन दे रिस्पेक्ट यू। और ये जी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी चलता है। जी नारद मुनि युधिष्ठिर को बहुत ही क्लियरली बोलते हैं, महाभारत में 5000 वर्ष पहले बोलते हैं, बिना सैन्य शक्ति के सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। जी और जो मेन पर्पस है राजसूय यज्ञ जो भी किया, कि जहां पे भी अधर्म है उसको हटा के धर्म की स्थापना की जाए, यही जी पर्पस होता है राजसूय यज्ञ का। ये लोग जी बहुत परेशान रहते हैं अगर अधर्म रहता है। अभी जैसे पाकिस्तान में अधर्म इतना ज्यादा है कि सभी जी परेशान है, चाहे वो कोई भी हो, जी मनुष्य जाति परेशान है। जी जी बिल्कुल। तो और अफगानिस्तान में भी यही है। अफगानिस्तान में तो जोक है अमेरिका में, पाइल ऑफ रॉक्स। हम्म जब अफगानिस्तान का नाम होता है वो बोलते हैं पाइल ऑफ रॉक्स, हु वांट्स टू गो देयर। हम्म। और और ईरान के साथ भी। सो जहां जहां भी अधर्म फैलता जा रहा है वहां पे एक तरह के सा गरीबी और हर तरह की प्रॉब्लम्स है। तो भारत एक डिसीजन लेकर पूरे पाकिस्तान को भी अगर आज ऑक्यूपाई करेगा हम्म। या अफगानिस्तान को भी ऑक्यूपाई करेगा, तो अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा, कोई उसमें वो नहीं है। क्योंकि इट इज फॉर द पर्पस ऑफ गुड, फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल। जी और हमारे तो महाभारत और रामायण की सारी हिस्टोरिकल साइट्स पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। जी पाकिस्तान और हमारे धर्म के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे रिलीजियस प्लेसेस है हमारे। जी जी तो ये जो माइंडसेट है कि टू सी पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज इटसेल्फ रॉन्ग। ये तो सिर्फ हम्म। 70 साल पुराना नाम है, और वो भी इंग्लैंड में जी बना था। जी जी बिल्कुल। भारत में भी नहीं बना है ये, इंडिया में भी नाम नहीं बना, नाम इंग्लैंड से बनाया था रहमत अली खान ने। जी तो जी 1933 में ही कॉइन द वर्ड पाकिस्तान। उसका हम्म। कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब एक तरीके से जी देखा जाए तो हम लोग भारत में उसको एक अलग कंट्री के रूप में देखना, डू यू थिंक दैट इट इज राइट? देखिए ऐसा है कि अगर आप इस पे देखा जाए कि आज तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान एग्जिस्ट, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम धर्म की स्थापना की बात करें, जैसे एक इंडिया को तो पता ही नहीं था कि कौन सा इंडिया को हिस्सा मिल रहा है, कौन सा पाकिस्तान को मिल रहा है। और अगर लाहौर जाए, जहाँ पे हमारा इतना इंपॉर्टेंट एक गुरुद्वारा है, वो इंडिया में होना चाहिए था। 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो पाकिस्तान के पास चला। और एक उसके बाद जो पाकिस्तान में जिस हिसाब से गिलगिट बाल्टिस्तान को लिया, इट वॉज ए कू। वो कू ऐसा था कि वहां पे एक मेजर ब्राउन को डिप्यूट कर दिया इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। और उसने वो जो वहां का राजा था, उसका जो गवर्नर था हंसारा सिंह, उसको अरेस्ट करके अपने आप डिक्लेयर कर दिया मर्जर विद पाकिस्तान। अब वो जो ब्रिटिशर ने इसको फिर अंडू किया है, मार्च 2017 में पार्लियामेंट में उन्होंने एक्ट पास किया कि ये हमारा जो मर्जर था, ये जो पोर्शन है, ये महाराजा हरि सिंह को बिलोंग करता है, पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करता। पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाई किया। लेकिन इतने साल तक शायद हम पार्टीशन के बाद जूझ रहे थे हमारी भूख से या बाकी इश्यूज के ऊपर। 71 में हमारे इंदिरा गांधी आई, जिनके पास कुछ, जिन्होंने दम दिखाया, या उस टाइम रॉ बना था 3 साल पहले, और उसी ने एक पाकिस्तान का प्लान क्रिएट किया इसको तोड़ने का। अभी इंडिया को बेसिकली क्या है, ये द राइट टाइम है पाकिस्तान को, क्योंकि हम ग्रे लिस्ट में डाल चुके हैं। और इसके अंदर 3 रीजंस हैं। एक तो पाकिस्तान की अपनी गवर्नेंस खराब है, दूसरी बात चाइना ने, उनका जो दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, उसने पाकिस्तान को डुबोया। तीसरा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जिसने चाइना को आइसोलेट, पाकिस्तान को आइसोलेट किया। अब बेसिकली क्या है
कि पाकिस्तान एक रह गया हाउस ऑफ कार्ड्स। हमको सिर्फ पाकिस्तान को एक धक्का मारना है और उसको तोड़ना है। बलूची जाने को तैयार है इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारी एक इंडिया की पॉलिसी नहीं है कि हम किसी कंट्री के उस एरिया पे कब्जा करें। जैसे हमने बांग्लादेश क्रिएट किया तो उसको हमने छोड़ दिया, पूरी पावर दे दी। और दूसरा क्या है कि सिंधी अलग होना चाहते हैं। ये जब हम पाकिस्तान के बलूचिस को इंडिया को चाहिए टोटल। अगर हम देखिए डायरेक्ट वार करते हैं तो डायरेक्ट वार करके हम विद इन 48 आवर्स वी कैन टेक पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। लेकिन पाकिस्तान भी आज न्यूक्लियर है, कुछ भी कहिए, तो वार की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट जरूर है। अगर हम बलूची को सपोर्ट करते हैं तो अगर हम आज देखिए इंडिया एक पिछले 3-4 साल से 1 लाख की स्पेशल आर्मी इकट्ठी कर रहा है, जो कि एक माउंटेन डिवीजन 93,000 की फोर्स को तैयार कर रहा है। अगर हम उसको छोड़ करके बलूचिस को तैयार करते हैं 30,000, 40,000, 50,000, अगर हम 10-20,000 भी उनको तैयार करके देते हैं और दे आर आस्किंग फॉर इट, तो उसके साथ वो जो है इंटरनली पाकिस्तान को डैमेज कर सकेंगे। पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिज्म कर रहा है, किसी ने पाकिस्तान को नहीं रोका। अगर हमने हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर भी कर दिया तो उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा। हमारे यहाँ टेररिज्म तो खत्म नहीं हुआ। कल ही यहाँ पे हमारे कर्नल और एक मेजर की डेथ हुई है, एक मिलिटेंट से फाइट करते हुए, लड़ते हुए। तो हमको बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा कि अगर हम और कुछ नहीं है तो बलूचिस को अगर हम सपोर्ट करके शुरू करें तो उससे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की एक बाइंडिंग फोर्स है, उनकी 8 लाख की आर्मी, 8 लाख की जो आर्मी उनकी है, उससे पाकिस्तान की आर्मी डिवीजन होगी। और दूसरी बात, सीधी सी बात है कि अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि इंडिया भी बड़ा हेल्प कर रहा है, अमेरिका को भी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान की आर्मी रेस करने की, उनको स्ट्रेंथन करें, उसको स्ट्रेंथन करें। क्योंकि पाकिस्तान जो मिलिटेंसी लेके आ रहा है वो इंडिया में भी लेके आ रहा है, अफगानिस्तान में लेके आ रहा है। तो पाकिस्तान को अगर हम दोनों तरफ से वहां से अटैक करेंगे और इंडिया यहाँ से पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेगा तो पाकिस्तान टोटली खत्म हो जाएगा। और मैं दूसरी बात एक और कहूँ कि मैंने आज एक वीडियो निकाला है कि वाटर वार्स, इंडिया इज असिस्टिंग अफगानिस्तान इन बिल्डिंग डैम्स टू स्टॉप पाकिस्तान वाटर। काबुल रिवर है, वहां 12 डैम बन रहे हैं। इंडिया ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया उनकी, उनको सारा कुछ वो दे दिया है, वर्ल्ड बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है। और उसके साथ अगर ये डैम बनेंगे तो पाकिस्तान का वहां पे काफी पानी रुकेगा, और पाकिस्तान में भी पानी की शॉर्टेज है। दूसरा, इंडिया अपनी तरफ से कश्मीर के अंदर उरी अटैक के बाद 5 डैम बना रहा है $15 बिलियन से। उससे जो हमारा पानी है पाकिस्तान का, अभी हम क्या है कि हमारा एक्स्ट्रा पानी जो इंडस वाटर ट्रीटी के बावजूद भी पाकिस्तान को पानी जाता है, वो पानी हम पहले तो वो एक्सेस पानी रोकेंगे, और अगर पाकिस्तान बाज जाएगा तो पाकिस्तान का भी पानी रोकने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे। क्योंकि पानी रोकने के लिए हमको डैम्स चाहिए। तो एक इंडिया ने ये भी स्ट्रेटेजी बनाई है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, थोड़ी सी 2022 से स्टार्ट होगी शायद। तो उसके साथ साथ जो है ना, हमको साथ में पाकिस्तान को और भी मिलिट्रीली थ्रू बलूचिस्तान हमको पाकिस्तान को काउंटर करना पड़ेगा कि बलूच पे भी पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया, और वो अपने आप को लिबरेशन के लिए बड़े सालों से लड़ाई कर रहे हैं। जैसे इंडिया के साथ चल रही है, वहां भी डिस्टर्बेंस चल रही है फॉर द लास्ट 70 ईयर्स। सी तो अमेरिका में पाकिस्तान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है कहीं पर भी। नहीं, रेस्पेक्ट तो कहीं भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को पैसे भी देता रहा विदाउट रेस्पेक्ट। नहीं, अगर पैसे नहीं देंगे, अभी आप देखिए, अगर वहां पैसे नहीं देंगे तो अमेरिकन प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे। जी। तो अमेरिका प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को नहीं देता है, वो अमेरिकन प्रोजेक्ट्स को ही देता है। तो तो देखिए मेन रीजन क्या है, जो पाकिस्तान को, चाहे अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान के चक्कर में, चाहे सप्लाई लाइन की जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस चक्कर में अमेरिका को बड़ा बेवकूफ बनाया। बहुत बेवकूफ उन्होंने उनको है ना बहुत बेवकूफ बनाया, और अमेरिका को काफी हद तक ये रियलाइज है। तो अभी अमेरिका ने जब उसकी एड बंद की है, आज देखिए कि जितनी भी गल्फ की कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड नहीं करती, वो आज इंडिया के साथ ज्यादा क्लोज मैं है, आपको क्योंकि बताता हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान व्हाइट हाउस गए थे, तो मैं जी भी व्हाइट हाउस में था कुछ दूसरे काम के लिए। जी 2 घंटा आई सॉ हिम जस्ट ड्रिंकिंग कॉफी या कुछ अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसा इतना बुरी तरह उनको अमेरिकन ट्रम्प जो भी गवर्नमेंट है उनको ऐसे बिहेव करती है, उनके साथ कोई जी। रिस्पेक्ट नहीं है किसी नहीं भी तो लेवल। उनको लेकिन फर्क भी नहीं पड़ता ना। उनको फर्क उनको नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन उनको फर्क नहीं लेकिन पड़ता, क्योंकि हाँ। ना उनको डिप्लोमेसी पता है, ना उनको फॉरेन रिलेशंस पता है, ना उनको किसी और चीज की नॉलेज है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर चाहे नवाज शरीफ थे, वो एक सेंसिबल आदमी थे, लेकिन पाकिस्तानी वो अगर वो इंडिया से बात करने आए तो कह रहे इंडिया को ही सेलिंग पाकिस्तान टू इंडिया। वो चाहते थे कि इंडिया के साथ एक प्रॉपर तरीके के रिलेशन एस्टेब्लिश हो ताकि आपस में ट्रेड भी चलिए। अब जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली, जब उन्होंने नेहरू से बात की शुरू शुरू में कि जो यहाँ पे जो पाकिस्तानी या मुस्लिम्स यहाँ थे कि वो यहाँ पे ठीक रहे या वहाँ हिंदूज वहाँ ठीक रहे,
तो उनको कुछ महीने के बाद गोली मार दी। तो तो पाकिस्तान का तो बेसिक कल्चर वो है। लेकिन दूसरी बात है कि हमको अब बेसिकली पाकिस्तान को डील करने के लिए फर्मली डील करना पड़ेगा। और जिस दिन हम पाकिस्तान को एक कमजोर कर देंगे, या पाकिस्तान के जब तक टुकड़े नहीं होंगे, यहाँ पीस नहीं आएगी, इंडिया में पीस नहीं आएगी। और उसके साथ साथ एक जो चाइना है वो वीक हो जाएगा। चाइना चाहे पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन चाइना के साथ बड़ा फर्क पड़ेगा कि उसका, देखिए चाइना ने क्या है, अभी गवादर पोर्ट खोल के उसको पता है कि इंडिया हमें कभी भी चोक कर सकता है। अगर कोई लड़ाई होती है इंडिया से, तो इंडिया सी में हमको चोक कर सकता है। उनकी 90% जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन से होके जाती है। तो उसको पता है कि इंडिया मुझे चोक कर सकता है, तो उसने गवादर पोर्ट के रास्ता खोला। सीपीसी बनाया तो उसने अपना गवादर पोर्ट खोल के अपने कब्जे में कर लिया। गवादर पोर्ट 95% उसको बेनिफिट उससे होगा, और बाकी उसने कोई काम नहीं किया देखा जाए तो। उसको लेकिन वहां से एक्सेस चाहिए था ऑयल के लिए। और अब अगर सीपीसी हम अगर पीओके ले लेते हैं तो उसका सीपीसी डिफंक्ट हो जाएगा, उसका गवादर पोर्ट का रास्ता खत्म हो जाएगा। तो चाइना को अल्टीमेटली इंडिया की तरफ आना पड़ेगा, इंडिया से कोल रिलेशन बनने पड़ेंगे, और इंडिया को भी और अग्रेसिव होना पड़ेगा चाइना को काउंटर करने। नहीं, एक लास्ट पॉइंट है इसके बाद, बट थैंक यू सो मच। अभी लास्ट पॉइंट है दैट पाकिस्तान एज ए कंट्री इज नॉट ए कंट्री। मतलब कहीं पे भी उसका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो आई डोंट नो जी व्हाई इंडिया टेक्स इट सो सीरियसली। इट डजंट एग्जिस्ट। नहीं, देखिए इंडिया उसको सीरियसली नहीं लेता। इंडिया ने तो पाकिस्तान से बातचीत करनी बंद कर दी, इंडिया ने उसके साथ ट्रेड बंद कर दी। इंडिया पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान की वजह से इंडिया में जो डिस्टर्बेंसेस होती है, टेररिज्म होता है। आप जिस कम्युनिस्टों को ले लीजिएगा, वो पाकिस्तान चले जाते हैं। चाहे इवन कुछ कांग्रेस लीडर, मणिशंकर अय्यर, जब यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई, मणिशंकर अय्यर चले गए वहां पे Why हेल्प लेने doesn't के लिए। India go and completely take a strong action? Destroy देखिए करे। किसको पाकिस्तान को। नहीं, अब देखिए पाकिस्तान, रावलपिंडी इज देयर हेडक्वार्टर्स। उस देखिए पाकिस्तान एक, कुछ अटैक भी करे। कहिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये भी आप हमको माइंड में रखना पड़ेगा। तो हमारा उनपे, पाकिस्तान हमारे साथ जो मिलिटेंसी लाता है वो इनडायरेक्ट है। हमको पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमको दूसरे चैनल से जाना पड़ेगा। चाहे हमारा एक रास्ता पड़ता है बलूची से, ठीक है, चाहे हमारा दूसरा रास्ता पड़ता है चाहे अफगानिस्तान से। लेकिन मुझे लगता है कि जो बलूचिस्तान से जाने का इंडिया के लिए द सेफेस्ट वे है। उस पर कोई हमारे पे उंगली भी नहीं उठाएगा। और उसके थ्रू दूसरी बात जो है, हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक हम कर दिया है। और उसके बाद हम पाकिस्तान को और इकोनॉमिकली वीक इसलिए कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान का पानी अफगानिस्तान से भी रोकने के चक्कर में है, और इंडिया से भी, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 70 साल में उनको सबसे फ्री मिला है, अमेरिका से पैसे मिलते रहे, गल्फ से पैसे मिलते रहे। उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की आदत नहीं है, फ्री में खाने की आदत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। पाकिस्तान अपना जो पानी जो आता है, जो इंडस रिवर से, इंडस की जो रिवर्स है, इससे जो पानी आता है पाकिस्तान, उसमें से 30 दिन का पानी पाकिस्तान के पास होता है, स्टोर कर सकता है, बाकी सारा सी में चला जाता है। और पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वहां पे डैम्स बना पाए, वो नहीं बना पाते, क्योंकि वहां पे किसी का विजन भी है तो एक उनका कमिटमेंट नहीं है। तो हम पाकिस्तान को एक और तरीके से मार सकते हैं, वो उसका पानी रोक करके या उसका पानी कम करके, और साथ में हम डिस्टर्बेंसेस चाहे इंडिया की तरफ से चाहे अफगानिस्तान की तरफ से। और दूसरा हम काम यही कर सकते हैं कि बलूचिस को हम स्ट्रेंथन करके एज हम एलटीडी बना सकते हैं। आप बताइए, जब मतलब अमेरिका ट्रिंकोमाली आइलैंड पे अपनी बेस बनाना चाहता था, जो श्रीलंका में, तो इंडिया ने एलटीडी खड़ी कर दी। और अगर हम इंदिरा गांधी, हम एलटीडी खड़ी कर सकते हैं क्या, आज हम इनको जो बलूचिस को हम खड़ा नहीं कर सकते? वी शुड डू इट, वो करना चाहिए। उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी, हमने तब भी ये काम किया। तो आज तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी है, हमारे पास पावर भी है, तो हम उनको भी तैयार कर सकते हैं। उनको तैयार करेंगे तो हम पाकिस्तान को अंदर से खा जाएंगे। तो वो एक सेफेस्ट तरीका वही लगता है। थैंक और यू इसके सो साथ मच। साथ जैसे पाकिस्तान खत्म होगा तो तालिबान भी, तालिबान आज वीक हो गया, तालिबान के पास सामान नहीं बचा, क्योंकि पाकिस्तान से हेल्प नहीं मिल रही है क्या। इन इन अमेरिकन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पाकिस्तान का जो इमेज है कि एक बहुत बड़ी मस्जिद, हम्म। बस द होल देश को एक बहुत बड़ी मस्जिद ऐसा लोग मानते हैं। जी तो वेरी चीप इमेज दे हैव, और आइडियोलॉजिकली दे डोंट स्टैंड एनीवेयर। आई जी होप लोग आपको सुने और डिसीजन लें और इस पे प्रोएक्टिव एक्शन लें। आई जी थिंक जी। उससे अगला गवर्नमेंट भी बीजेपी का जीत जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो आज के डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अंकित जी, आपसे
इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू लर्न फ्रॉम यू, क्योंकि मुझे तो सीखने को, मैं भारत से बहुत दिनों से बाहर हूँ, तो मेरा कनेक्शन इतना जी अच्छा जी नहीं है भारत से। जी तो जी जी मेरा कनेक्शन इज ऋषिकेश, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, लेकिन उसके बाहर मेरा कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। और थैंक यू सो मच, और अगले सेशन के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, नमस्कार।